हादसे का शिकार हो गया है। कुन्नूर में फौज का हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हो गया है। गिरकर हेलीकॉप्टर तबाह हो गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हेलीकॉप्टर में फौज के 3 आला ओहदेदार सवार थे। माफ कीजिएगा, 3 आला ओहदेदार सवार थे इस हेलीकॉप्टर में। तो फौज का हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हुआ है। तमिलनाडु में ये बड़ा हादसा पेश आया है। हादसे में 3 अफराद के शदीद तौर पर जख्मी होने की खबर बताई जा रही है। मौके पर रेस्क्यू टीमें पहुंच चुकी हैं। तो तमिलनाडु से इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं आपको। फौज का हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हुआ है। फौज का हेलीकॉप्टर क्रैश कर गया है। क्रैश करने से तबाह हो गया है। वहीं आपको बताएं, हेलीकॉप्टर में फौज के 3 आला ओहदेदार सवार थे और जिसमें बताया जा रहा है कि तीनों अफराद जख्मी हुए हैं। हालांकि रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। फौज का हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हो गया है। तमिलनाडु के कुन्नूर में आप तस्वीरें देख सकते हैं। इस वक्त आग दिखाई दे रही है आपको। फौज का हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हुआ है। तमिलनाडु से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। फौज का हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हुआ। मजीद तफसील हासिल करेंगे हमारे नुमाइंदे शैलेंद्र वांगू इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र वांगू, किस वजह से ये हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हुआ, कुछ तफसील का अभी क्लियर नहीं है। माना जा रहा है कि टेक्निकल ग्लिच की वजह से ये प्लेन जो चॉपर है वो क्रैश किया है। लेकिन जो जानकारी आ रही है कि उसमें सीनियर ऑफिशियल्स भी थे और कई लोग इस चॉपर में मौजूद थे जब ये टेक्निकल स्नैग इसमें हुआ है, जिस वक्त नीलगिरी के पहाड़ों में ये चॉपर क्रैश हुआ है। ये भी बताया जा रहा है कि जो जख्मी हैं उनको नीलगिरी एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है, लेकिन उनका स्टेटस क्या है इसको लेके भी अभी तक जानकारी नहीं है। लेकिन ये जरूर बताया जा रहा है कि सीनियर ऑफिशियल डिफेंस मिनिस्ट्री के इस चॉपर में मौजूद थे और ये भी अभी तक क्लियर नहीं है हालांकि कि ये प्लेन जो चॉपर है ये कहाँ के लिए टेक ऑफ हुआ था, कितने बजे टेक ऑफ हुआ था और कहाँ को ये जा रहा था, ये इस पर अभी तक जानकारी सामने नहीं आई है। डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से एक बयान जल्द जारी हो सकता है इस पूरे मामले को लेकर। लेकिन फिलहाल जो बताया जा रहा है कि इसमें करीब करीब 1 दर्जन के आसपास लोग सवार थे, यात्री सवार थे जिस पर ये प्लेन जो चॉपर क्रैश हुआ है। लेकिन उनका स्टेटस क्या है इसको लेकर अब तक ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन नहीं है। शैलेंद्र, आपने जिस तरीके से बताया कि कई लोग इस प्लेन में सवार थे, वहीं 3 आला ओहदेदार भी बताए जा रहे हैं फौज के। तो क्या कौन वो बड़े आला ओहदेदार थे, क्या इनके हवाले से कुछ अभी क्लियर हो पाया है? देखिए, अभी तक ऑफिशियली कोई इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं किया गया है, लेकिन ये जरूर बताया जा रहा है कि आला ऑफिशियल जिसमें सवार थे। कुछ कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन सही ये रहेगा जब तक आर्मी का ऑफिशियल स्टेटमेंट इस पर ना आ जाए तब तक से कुछ भी कहना सही नहीं होगा। लेकिन ये जरूर है कि टेक्निकल स्नैग की वजह से ये चॉपर क्रैश हुआ है। दूसरा, जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, जो वीडियो सामने आ रहा है, उसमें साफ दिखाई दे रहा है कि जंगलों के बीच में ये प्लेन क्रैश हुआ है और आग की लपटें दिखाई दे रही हैं इस वीडियो में। लेकिन ये कारण क्या रहा टेक्निकल स्नैग का वो अब तक साफ नहीं है। और दूसरा ये कि कौन कौन ऑफिशियल उसमें सवार थे, उनकी आइडेंटिटी क्या है, ये तक क्लियर नहीं है। और तीसरा, जो स्टेटस जख्मी लोगों का है, बताया जा रहा है करीब दर्जन लोग जो यात्री हैं इसमें सवार थे, तो क्रैश के बाद उनका स्टेटस क्या है ये भी अब तक ऑफिशियली कंफर्म नहीं हुआ। इसको थोड़ा इंतजार करना होगा। साहब, बिल्कुल, तो तफसीलात का इंतजार है। लेकिन शैलेंद्र, जिस तरीके से तस्वीरें हम देख सकते हैं स्क्रीन पर, काफी आग लगती हुई इस प्लेन में दिखाई दे रही है और हो सकता है कि बड़ा नुकसान हुआ हो, लेकिन अभी भी कुछ कहना कबलज़ वक्त होगा। हालांकि तफसील का इंतजार रहेगा। बाय द टाइम अपडेट इसमें आती रहेगी। शैलेंद्र वांगू, क्या ये कहां से चला था हेलीकॉप्टर और कहां जाना था, क्या इस हवाले से कुछ डिटेल्स मिल पा रही हैं? देखिए, अभी तक ये क्लियर नहीं है कि ये प्लेन जो है चॉपर जो है ये कहाँ, क्योंकि मिलिट्री का चॉपर है, उस तरह के ट्रेवल्स होते रहते हैं और चॉपर को ऑफिशियल ड्यूटी में लगाया जाता है। लेकिन अब तक ये साफ नहीं है कि ये कहां से कहां को जा रहा है, इसलिए इंतजार करना होगा। माना जा रहा है कि डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से एक ऑफिशियल स्टेटमेंट इस पर थोड़ी देर में जारी होगा, उससे ये क्लियर हो जाएगा कि आखिर ये चॉपर किस मेक का था, कितना बड़ा चॉपर था। और ये भी क्लियर होगा कि इसमें
कौन कौन लोग सवार थे, कौन कौन से ऑफिशियल सवार थे, क्योंकि बताया जा रहा है कि सीनियर ऑफिशियल्स इस चॉपर में मौजूद थे जिस वक्त ये क्रैश हुआ है। और ये भी बताया जा रहा है कि कुछ लोगों को रेस्क्यू भी किया गया है और उनको नजदीक के हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, मिलिट्री हॉस्पिटल में। लेकिन उसके अलावा अभी तक डिटेल्स जो हैं इस पूरे मामले को लेकर सामने नहीं आई। बिल्कुल, तो डिटेल्स का इंतजार रहेगा। शैलेंद्र वांगू, जिस तरीके से तस्वीरों में देख सकते हैं जहां पर ये चॉपर क्रैश हुआ है, रिहायशी इलाका नहीं मालूम हो रहा है, तो इसमें ऐसा लग सकता है कि जो नुकसान है वो कहीं ना कहीं उतना नहीं हुआ होगा। बिल्कुल, अभी तक ये साफ नहीं है क्योंकि रिहायशी इलाके में ये चॉपर क्रैश नहीं हुआ है। माना जा रहा है कि ये नीलगिरी के पहाड़ों में ही जो जंगल है वहां पर जाके ये क्रैश हुआ है। जो तस्वीरें, जो वीडियो से उससे अंदाजा लगाया जा सकता है, लेकिन एग्जैक्टली स्पॉट ऑफ क्रैश क्या है ये अब तक साफ नहीं है। और वहीं इसमें जो लोग सफर कर रहे थे, ये बताया जा रहा है कि जो सोर्सेज के हवाले से ये बताया जा रहा है कि उनको नजदीक के हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया गया है, लेकिन उनका स्टेटस क्या है और वो लोग ऑफिशियल कौन कौन थे ये भी अब तक साफ नहीं है। लेकिन ये भी बताया जा रहा है, कुछ ऐसे भी इनपुट्स आ रहे हैं कि इसमें करीब करीब 1 दर्जन लोग सवार थे जिस वक्त ये टेक ऑफ हुआ था, लेकिन कहाँ जा रहा था और इसका डेस्टिनेशन क्या था, इसको लेके भी अभी तक क्लियर नहीं। यानी अभी बहुत सारी चीजें क्लियर नहीं है। हालांकि फोर्सेस की तरफ से इसको लेकर बयान भी दिया जाएगा। शैलेंद्र, ताजा इत्तलात ये मिल रही है कि जो इस चॉपर में 4 आला ओहदेदार मौजूद थे, जिसमें से 3 अफराद शदीद जख्मी हुए हैं, लेकिन अभी एक की तलाश जारी है। यानी अभी रेस्क्यू किया जा रहा है और तलाश किया जा रहा है लोगों को। बिल्कुल बिल्कुल, वहां पर जो अभी तस्वीरें सामने आ रही हैं वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है अभी। लेकिन ये भी क्लियर नहीं है कि जो उसमें पैसेंजर्स ट्रैवल कर रहे थे वो उनकी तादाद कितनी थी। और ये भी अभी तक क्लियर नहीं है कि ये प्लेन क्रैश कहाँ पे हुआ है। लेकिन ये जरूर बताया जा रहा है कि सीनियर ऑफिशियल्स इसमें उस वक्त मौजूद थे जिस टाइम ये प्लेन क्रैश हुआ है, चॉपर क्रैश हुआ है। लेकिन आप देखना ये होगा, उसमें ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन जब तक नहीं आती है तो इंतजार करना होगा। लेकिन ये जरूर है कि ये एक बड़ा दुर्घटना है मिलिट्री चॉपर की, और अब थोड़ा इंतजार करना होगा जिसकी वजह से साफ हो पाएगा कि इस चॉपर में कौन यात्री सफर कर रहे हैं। वहीं आर्मी के आला ओहदेदार के अलावा भी किन लोगों के चॉपर में होने की बात कही जा रही है शैलेंद्र? देखिए, ये मिलिट्री चॉपर था तो जाहिर तौर पर इसमें कोई सिविलियन तो मौजूद नहीं रहा होगा। लेकिन कुछ ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि आर्मी ऑफिशियल के साथ उनकी फैमिली मेंबर्स भी इस चॉपर में मौजूद हो सकते थे। लेकिन अभी तक इसको लेकर कोई कंफर्मेशन नहीं है, तो ऐसे में इस पर कयास लगाने वाली बात होगी। लेकिन ये जरूर है कि इसमें जैसे मैंने आपको बताया कि 12 के आसपास पैसेंजर्स मौजूद थे जब ये प्लेन चॉपर क्रैश हुआ है। और 3 लोगों को बताया जा रहा है कि 3 से 4 लोगों को वहां से हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया है। लेकिन ये तमाम जो इन्फॉर्मेशन सोर्स बेस्ड है, इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। जब ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन इस आर्मी की तरफ से आएगी तभी इसको कुछ ज्यादा कहा जाए। वहीं शैलेंद्र, जो जख्मी